हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनका एक ही कन्या थी। वो कन्या भगवान के पुजारी थी। भगवान की इतनी बड़ा पुजारी थी कि जब तक वो पूजा करके और ध्यान में लगती और उसका आत्मा का शांति नहीं मिलता कि मेरा पूजा पूर्ण हो गया, तब तक वो कन्या किसी को आंख खोल कर नहीं देखती और किसी के साथ बात नहीं करती थी। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि वो कन्या अपने पूजा पे ध्यान लगाए हुए बैठी थी और उसके पिता कहीं से आए सैर करके और पानी के लिए आवाज दिए, लेकिन वो कन्या नहीं उठी, अपने ध्यान में लगी हुई थी। अपने ध्यान में लगी हुई थी, आवाज नहीं निकाली और ना ही उठ के पानी दी। राजा साहब द्वार से अंदर आ गए। देखते हैं कि आंगन में बैठकर पूजा कर रही है। बोले कि अरे, तू इतनी बड़ी पुजारी हो गई हो क्या? सती अनसुईया हो तुम? क्या सती सावित्री हो जो इतने बड़े सत्य के परिमाण लेकर बैठी हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तेरा विवाह एक कोरिया से हो जाएगा और कोरिया से विवाह होने के बाद भी 1 साल ही तू सुहागन रहोगी। उसके बाद उसका मृत्यु हो जाएगा। कितना तुम्हें पूजा करती हो, कितना सती हो, ये तुम्हें देखते हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं क्योंकि प्यासा आत्मा मेरा तड़प रहा है, कलट रहा है और तू अपने पूजा पाठ में लीन हो। गुरु भाई बहना, राजा की पुत्री थोड़ा सा भी अपने आप से भयभीत नहीं हुई। इस बात से उसे कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं, और मन ही मन सोच ली कि जो विधाता ने लिख दिया होगा वही होगा। एक दिन श्री रामचंद्र के भी वनवास जाना था तो उनकी माता कैकेयी का क्लेम लगा था और कैकेयी के सहारे वो वनवास चले गए थे। उसी तरह जो मेरा विधाता ने लिख दिया होगा वही मेरा भाग में होगा। गुरु भाई बहना, राजा ने क्या किए कि वो जब कन्या बड़ी हो गई तो एक रिश्ता के लिए ढूंढने लगे और इन्हें भी अपनी बातों पे पछतावा होने लगा कि हे भगवान, मैंने अपने ही कन्या के साथ क्या कर दिया? मेरा तो एक लौती वारिस थी, एक ही कन्या थी। यदि इसका विवाह कोरिया से होगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा कन्या का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हे भगवान, हे प्रभु,
निकल गया, मेरा श्राप को लौटा दीजिए। लेकिन गुरु भाई बहना कहते हैं जो आवाजें मुंह से निकल जाता वो वापस नहीं होता। किसी चीज को भी काटने से गांठ पड़ता है, जुटता नहीं। उसी तरह मुंह से आवाज निकला हुआ वापस नहीं हो सकता। गुरु भाई बहना, पिता भी बहुत पछताव किए, लेकिन उसके ब्याह के लिए वर ढूंढने लगे और एक राजा के पुत्र से उसका विवाह तय कर दिए। राजा अपने पुत्र के बारात लेकर ही राजा के साथ राजा के घर आ गए और राजा के घर आके इस कन्या के साथ दावंती के घर, वो कन्या का नाम दावंती था, उसके ब्याह के लिए राजा बारात लेकर आ गए। और जब आंगन में मंडप में बैठे राजा का पुत्र और राजा की पुत्री, दोनों तरफ के राजा थे, मांग में सिंदूर पड़ते ही राजा का पुत्र का शरीर कोरिया हो गया। उसका शरीर से रक्त पस बहने लगा, पूरा बदबू आने लगा। सारा लोग चकित हो गए। राजा का आग तो फटी के फटी रह गया। रानी पूरा गुस्से में आग बबूले थी। लो, अपना ही बेटी का श्रापित कर दिया हो, ठीक है, लेकिन बेचारी दावंती थोड़ा सा भी नहीं घबराई और उसके साथ ससुराल को चल दी। गुरु भाई बहना, जब ससुराल गई तो उसका ससुराल के लोग एक बाहर खंडे में, जैसे लोग बैठका कहते हैं, तो उसी में उसको जगह दे दी है कि तुम दोनों पति पत्नी इसी में रहना। बेचारी बाहर के खंडे में ही रहती और भगवान के पूजा पाठ करती और अपना बेचारी कोरिया पति के सेवा करती और प्रतिदिन इधर उधर टहलाने के लिए ले जाती, लेकिन प्राय पुरुष को कभी नजर उठा के भी नहीं देखती। गुरु भाई बहना, 1 साल पूरने वाला था, 10 महीने उसका विवाह का हो चुका था। बेचारी अपना पति का ले जा रही थी और एक महात्मा थे, वो सूली पर बैठ के और तपस्या कर रहे थे और ये बेचारा जो कोरिया थे, दावंती पकड़ी हुई ले जा रही थी अपने पति को और ले जाते उनका सूली पे इनका पांव फंस गया और जिस सूली पे बैठे हुए थे वो महात्मा उन्हें गड़ गया और उनका जख्मी हालात हो गया। गुस्से में वो महात्मा आकर कहते हैं कि अरे तूने मुझसे टकरा कर मुझे गिरा दिया और मुझे जख्मी हालात करा दिया, तुम्हारा आज के दूसरा महीना में मृत्यु हो जाएगा, तुम जीवित नहीं रहोगे। बेचारी राजकुमारी को बोले तू विधवा हो जाओगी, तुम्हारा मांग शून्य हो जाएगा, तेरा कोख हरा भरा नहीं होगा। महात्मा ने जब ऐसा श्राप दिए तो ये बेचारी सोचती है कि मैं क्या करूं। वहां से चल दी और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके माता पार्वती, नौ देवी नौ दुर्गा के पूजा करने लगी। भोलेनाथ के पूजा की, नौ दुर्गा के पूजा की। नौ देवी दुर्गा इसके पूजा पाठ से प्रसन्न होकर खड़ी हो गए और कहने लगे कि बोलो पुत्री, आखिर क्या वर मांगना चाहती हो, बताओ। बोली कि हे माता,
ठीक 2 महीने जिस दिन पूरा हो जाएगा, उसी दिन मेरा पति का प्रातः काल होने से पहले मृत्यु हो जाएगा। प्रातः काल होते होते मेरा पति का मृत्यु होगा। नौ देवी बोले, हे पुत्री चिंता मत करो, तुम्हारा पति का मृत्यु नहीं हो सकता। तुम अपने शक्ति से सूर्य उदय होने से रोक सकती हो। बेचारी राजकुमारी बोली, हे माते, आखिर मुझ में से ऐसा क्या है जो हम सूर्य को रोक सकते हैं? माते बोले, नौ देवी, हे पुत्री, अंजलि में जल लेकर बोलना कि जब तक हम नहीं चाहे तब तक सूर्य ना उदय होवे, और यदि सूर्य उदय नहीं होंगे तो मेरा पति का प्राण नहीं टूटेगा, हम सुहागन रहेंगे। ऐसा प्रण लेकर तू अंजलि में जल लेकर खड़ी रहना। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया। उस दिन आ गया जो दिन का श्राप था। बेचारी क्या की राजकुमारी अंजलि में जल लेकर खड़ी हो गई और भगवान से प्रार्थना की, सब सारी देवी देवताओं का आवाहन करके, और बोली कि हे भगवान, मैंने सच्चे मन से सच्चे भक्ति किया होगा भगवान के, और कोई पर पुरुष का ध्यान नहीं किया होगा, तो मेरा पति का मृत्यु नहीं आएगा, सूर्य का उदय नहीं होगा। गुरु भाई बहना, तीनों लोक अंधियाला हो गया, सूर्य का उदय नहीं हुआ, रात्रि का रात्रि रह गया। अब ब्रह्मा और विष्णु महेश सबका आसन डोलने लगा, इंद्रलोक का आसन डोलने लगा, सभी देवी देवताओं डगमगाने लगे। गुरु भाई बहना, अब सारा देवी देवताओं आपस में बातें कर रहे हैं कि आखिर कैसे उसे रोका जाए, और राजकुमारी ने कैसे सूर्य को उगने देंगे। सभी देवी देवताओं ने क्या किए कि सती अनसुईया के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे माते, यदि सूर्य नहीं उगेंगे तो प्रलय हो जाएगा, आप उन्हें जाकर रोकिए। बोले कि नहीं, हम कैसे जा सकते हैं, आपका तो मन में विचार ही आया कि उसका रोकने के लिए कोई सती स्त्री ही रोक सकती है, और मेरे पास आप आ गए, लेकिन कोई भी नारी नहीं चाहेगी कि मेरा पति का मृत्यु हो। गुरु भाई बहना, सती अनसुईया उसके पास गए और राजकुमारी के पास जाकर बोले, सुनो बेटी, सूर्य का उदय होने दो, तेरा पति का मृत्यु हम रोकेंगे। राजकुमारी बोली, हे माता, या तो उस साधु का श्राप वापस लेने बोलिए, और नहीं तो मेरा पति का प्राण वापस दीजिए, नहीं तो सूर्य का उगने नहीं देंगे, क्योंकि मेरा पति निर्दोष थे और उस महात्मा ने मेरा निर्दोष पति का श्राप दे दिया है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर सती अनसुईया बोले, हे बेटी पुत्री, तुम चिंता मत करो, तेरा लिखा हुआ विधाता को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तेरा पति का मरने से हम रोकेंगे, हम बचाएंगे, सूरज को उगने दो। सती अनी जब हाथ जोड़कर कहने लगे तो बेचारी राजकुमारी सूर्य का उगने दी। सूर्य का प्रकाश
निकल गया, इसका पति का मृत्यु हो गया, इनका प्राण वापस चला गया। यमराज लेकर चले गए और यमराज ले जाकर इनके प्राण को वहां यमलोक में पहुंचा दिए। गुरु भाई बहना, सती अनसुईया जो थे यमलोक पहुंच गए धर्मराज जी के पास, इंद्रदेव के पास, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, और सबसे हाथ जोड़कर विनती करके और राजकुमारी को भी ले गए और विनती करके बोले कि यदि ए सती नारी चाहेगी तो पूरा इंद्रलोक को प्रलय कर सकती है, नहीं तो इसका पति का प्राण वापस लौटा दिया जाए। गुरु भाई बहना, जब इंद्रदेव देखने लगे इनका पति का आयु, तो देखते हैं कि इनका पति का आयु इतना अधिक है कि कोई अता पता ही नहीं कि कब इनका मृत्यु होगा। और उनका शरीर जो था कंचन हो गया, उनका शरीर का, उनका जो मृत्यु जीवन था वो जीवन दान दे दिया गया। और इनका राजकुमारी अपना पति का प्राण वापस लेकर पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर आकर और अपने पति के कंचन पाकर बड़े खुश हो गई। खुश होकर और अपना ससुराल गई। उसका ससुराल का लोग जब देखे तो सारा लोग खुश हो गए और कहने लगे, ये सब कैसे हुआ? इनका तो मृत्यु हो चुका था। बेचारी राजकुमारी बोली कि ये सब मेरे पूजा पाठ भक्ति के कारण हुआ, क्योंकि मैंने भगवान का पूजा पाठ भक्ति श्रद्धा अपने आस्था से किया था, इसीलिए मेरा पति का प्राण जीवन दान मिल गया और मैं सुहागन रहूंगी और पुत्रवती भी हो जाऊंगी। गुरु भाई बहना, अपने ससुराल से उस महात्मा के पास गए। महात्मा जब देखे तो वो तो दंग रह गए। महात्मा जी भरमुख का आशीर्वाद दिए और बोले, बेटी फली फूली रहो, सुहागवती रहो और तेरा गोद पुत्र से भर जाए। जब ये राजकुमारी अपना मैके गई अपने पिता के पास, इसके पिता ने जब देखे तो उनका खुशी के मारे आंखों में आंसू भर गया। आंखों में आंसू भर गया। उनकी माता गले से लिपट गए और उन्हें भी जानकारी हुआ था कि मेरा बेटी विधवा हो गई है, लेकिन ये पता नहीं कि मेरा बेटी आखिर विधवा हो जाने के बाद गई है कहां। लेकिन प्राण जब लौटा था, अपने पति का जीवन दान उसका पति का मिला था, तो सारा लोग जान चुके थे। राजा ने अपने बेटी से क्षमा मांगे और बोले कि हे पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपने ही कन्या का इतना गलत श्राप दिया। मेरा श्राप के कारण मेरा कन्या का बहुत दुख सहना पड़ा। हे भगवान, कोई भी पिता अपने पुत्री को ऐसा श्राप नहीं दे, मैं पापी पिता हूं। राजकुमारी बोली, पिताजी ऐसी बात नहीं, भगवान का जांचना बहुत भारी है। भगवान ने आपका सिर्फ क्लेम लगाए थे, ये तो मेरा लिखा हुआ था, भला कैसे मिट सकता था। राजा साहब अपने गलती का प्रायश्चित किए और अपने ही बेटी का दिल से लगाए, गले से लगाए और उसे रहने का जगह दिए। और जितना
आ भगत खातिरदारी करना था, वो अपने बेटी और जमाई को सब कुछ किए। गुरु भाई बहना, नारी क्या नहीं कर सकती? नारी तो वो कर सकती है जो कि संसार में कोई नहीं कर सकता, वो नारी के पास है। देवी, दुर्गा, काली जो भी हैं सब क्या है? नारी हैं। उनको लोग पूजते हैं, तो क्या हम लोग पृथ्वी पर रह के कुछ नहीं कर सकते? तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।